संबोधित करेंगे प्रियंका गांधी। दोपहर 12 बजे महाराणा प्रताप ग्राउंड में जनसभा का आयोजन किया गया। एमपी कांग्रेस के कई दिग्गज जनसभा में मौजूद रहने वाले हैं। तो आज प्रियंका गांधी का बुंदेलखंड का दौरा, जो कि कई मायनों में अहम बताया जा रहा है। बुंदेलखंड में करीब 26 सीटें शामिल हैं। उन्हीं को साधने के लिए प्रियंका गांधी आज दमोह पहुंच रही हैं। तो बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और साथ ही कांग्रेस के तमाम दिग्गज भी इस जनसभा में नजर आएंगे। तो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब से कुछ देर बाद प्रियंका गांधी एमपी पहुंचेंगी और फिर दमोह में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करती हुई नजर आने वाली हैं। और साथ ही एमपी कांग्रेस के ऐसे कई दिग्गज हैं जो जनसभा में मौजूद रहेंगे। खुद कमलनाथ और साथ ही दिग्विजय सिंह भी प्रियंका गांधी के साथ नजर आने वाले हैं। दमोह से मेरे सहयोगी शब्बीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शब्बीर, आज प्रियंका गांधी एमपी के दमोह में हैं, क्या कुछ मैसेज देने की कोशिश की जाएगी? पूरा कार्यक्रम क्या है उनका मिनट टू मिनट? बिल्कुल अलीशा, बात की जाए तो काफी महत्वपूर्ण ये कांग्रेस का दौरा होने जा रहा है। प्रियंका गांधी का ये दौरा है और प्रियंका गांधी के दौरे की बात की जाए तो प्रियंका गांधी अब तक ये 5वां दौरा है। आज के दौरे को शामिल कर लिया जाए, वो अब तक बात की जाए तो मालवा निमाड़ भी आ चुकी हैं। इसके साथ साथ महाकौशल, ग्वालियर, चंबल और जबलपुर का दौरा भी कर चुकी है और मंडला भी अभी कुछ दिन पहले ही आई थी। लेकिन इन सबके बीच दमोह दौरा यानी बुंदेलखंड दौरा काफी अहम है, क्योंकि कांग्रेस को भले से ही सरकार बनी थी कांग्रेस की 2018 में, लेकिन इस इलाके में कांग्रेस को कुछ ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं था। 26 सीटें थी कुल इस इलाके में, लेकिन यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस के पास सिर्फ 9 सीटें आई थी। और बाई इलेक्शन जब 2020 और 21 में हुआ तो उसके बाद 3 सीटें और घटी, यानी कुल 6 सीटें कांग्रेस के पास इस इलाके में बची है। दमोह जिले की बात की जाए तो दमोह जिले में कुल 4 सीटें आती हैं और सिर्फ मात्र 1 सीट ही कांग्रेस के पास, जिस सीट पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, इसी सीट पर ही कांग्रेस विजय हुई थी। और यहाँ के जो बागी विधायक थे, यानी जो जीत कर आए थे 2018 में, राहुल लोधी, वो बागी हो गए थे कांग्रेस से। उसके बाद बाई इलेक्शन हुआ था कोविड काल में और फिर कांग्रेस यहाँ से अजय कुमार टंडन जीत कर आए थे। मौजूदा विधायक भी वही हैं और उन्हीं को कांग्रेस ने यहाँ से टिकट दिया। जहां तक आप कार्यक्रम को लेकर सवाल कर रही थी कि क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहेगा, तो 10:30 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि जबलपुर पहुंचेंगे विशेष विमान से, फिर वहां से जबलपुर से वो दमोह पहुंचेंगे हेलीकॉप्टर के जरिए, और हेलीकॉप्टर के जरिए जहां पर हेलीपैड बनाया गया है वहां से करीब 1-2 किलोमीटर दूर है जनसभा स्थल, फिर वहां से करीब 11:30 बजे के आसपास जनसभा स्थल पहुंचेंगे और वहां पर फिर जनसभा को संबोधित करेंगे। इस बार कांग्रेस की रणनीति, जो आप ये कह रहे थे कि बड़े नेताओं को भी यहां पर पहुंचेंगे, तो सिर्फ 2 ही बड़े नेता रहेंगे। एक पहले तो सबसे ऊपर रहेंगे कमलनाथ, पीसीसी चीफ, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री चेहरा है, और इसके साथ साथ दिग्विजय सिंह भी रहने की कयास लगाया जा रहा है कि दिग्विजय सिंह भी रह सकते हैं। लेकिन इन सबके बीच कांग्रेस के जितने भी तमाम बड़े नेता या सह प्रभारी हैं या राष्ट्रीय सचिव हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई है मध्य प्रदेश की एआईसीसी की तरफ से, वो यहाँ पर सिर्फ जो बुंदेलखंड के प्रभारी हैं वही मौजूद रहेंगे। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की बात करें, अजय सिंह की बात करें, कमलेश्वर पटेल, अरुण यादव, ये तमाम नेता कोई भी मंच पर नजर नहीं आएगा, क्योंकि कांग्रेस ने अब यह तय किया है कि जिस इलाके में जिस नेता का प्रभाव है वो उसी इलाके में अब चुनाव तक के सक्रिय रहेगा। कोई बड़ा लीडर आएगा तो उसको दौरे में शामिल होने की जरूरत नहीं है। यानी कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि प्रचार प्रसार पर ज्यादा जोर दिया जाए, ऐसा ना हो कि बड़े नेता आए तो सारे मध्य प्रदेश के बड़े नेता एक ही कार्यक्रम में जाहिर सी बात है, बड़ी संख्या में वहां पर कार्यकर्ता और साथ ही आम जनता मौजूद रहने वाली है। लेकिन क्या कुछ बड़ी बातें प्रियंका गांधी कर सकती हैं? क्या कुछ उपलब्धियां जो है कांग्रेस की वो गिना सकती हैं जनसभा के समय? देखिए, कांग्रेस की तरफ से 11 वचन दिए गए हैं और उन सबके बीच सबसे महत्वपूर्ण वचन की बात की जाए जो बुंदेलखंड के लिए है, वो किसानों का मुद्दा है। और यूपीए सरकार थी, यूपीए 2 सरकार थी, हम सबको पता है कि किस तरीके से राहुल गांधी ने उस वक्त पैरवी करी थी और उसके बाद एक हजारों करोड़ का यहाँ पर बजट आवंटित किया गया था। लेकिन यहाँ के इलाकों को देखने के बाद ये कह सकते हैं कि कांग्रेस इसको लेकर कई बार आरोप भी लगा चुकी है कि बुंदेलखंड का जो पैकेज था, यहाँ पर उस वक्त बीजेपी की सरकार थी तो उसके अंदर बंदर बांट गया। ये तमाम चीजें आज प्रियंका गांधी मंच से कहती हुई नजर आएंगी। लेकिन इसके साथ साथ बिजली, नारी सम्मान और 500 रुपए गैस सिलेंडर, स्कूल को लेकर जो सरकार कांग्रेस की तरफ से फैसला लिया गया है कि
हर जो क्लास को लेकर बाकायदा ये कहा गया है कि 500 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए दिए जाएंगे। ये तमाम जो योजना है किसानों को लेकर भी कांग्रेस ने कई ऐलान किए हैं। कर्ज माफी है, 2 रुपए किलो में गोबर खरीदने का ऐलान है। ये तमाम चीजों का जिक्र आज प्रियंका गांधी जब मंच पर रहेंगी तो इसको लेकर संबोधित करते हुए जनता को नजर आएंगे और इसके साथ साथ बताती भी नजर आएगी कि 3 दिसंबर को अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनवाएंगे तो ये तमाम चीजें लागू हो जाएगी। यानी साफ